से केशवानंद ये महाराज जी गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर लगाएंगे। ऊपर से सहारनपुर से आए हुए महात्मा जी तैयार हो जाए और जम्मू से भी आए हुए हमारे मुनि जी वो तैयार हो जाए, तैयार रहे। हाँ। सत्यं बोधमयं निर्मलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशीर्षशुभ्रलोकं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नमामि। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। मंचासीन मेरे हृदय सम्राट श्री दादा गुरुदेव भगवान, श्री नंगली निवासी भगवान, श्री स्वामी जी महाराज जी और परम श्रद्धेय श्री बाबा जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन दरबारे नंगली के संत समाज के श्री चरणों में और भी जितने संत मंडल यहाँ विराजमान हैं सबको नमन करते हुए सौभाग्यशाली गुरुमुखों अपने हृदय की चित्त वृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए सब ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोलो मेरे, बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रभु प्रेमियों, आज बड़ा ही मंगलमय मेला, बड़ा ही अमृतमय मेला, जिन दिव्य विभूतियों को याद करने के लिए, उनकी स्मृतियों को याद करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं परम श्रद्धेय स्वामी विचार ब्रह्मानंद जी, परम श्रद्धेय संत योगानंद जी और परम श्रद्धेय महात्मा अनमोल प्रेमानंद जी, जिनकी स्मृतियों को आज हम याद कर रहे हैं। मेरे हृदय सम्राट श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपना जब सारा संत मंडल बनाया तो उसमें उन्होंने अपनी माला में एक एक मन का चुन कर लिया। ये इतनी सुंदर माला है कि यदि इस माला के एक एक मनके का वर्णन किया जाए तो जितने भी समुद्र हैं, यदि उनकी स्याही के साथ भी लिखना शुरू कर दिया जाए तो वो जल भी कम पड़ जाएगा। परम श्रद्धेय विचार महात्मा जी की बात करें तो आपका जो श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रेम था वो अगाध प्रेम था। हमारे कुरुक्षेत्र आश्रम में
मुरादाबाद वाले माता श्री कंचन तलवार जी रहते थे। वो बताया करते थे कि विचार महात्मा जी अपनी बाल्यावस्था में उनके पिता की दुकान पर काम करते थे। तो श्री स्वामी जी महाराज जी जब लाहौर में उनकी दुकान पर गए तो उन्होंने विचार महात्मा जी को देखा और उनके मस्तक पटल को पढ़ने के बाद उन्होंने जो कंचन तलवार जी के पिताजी हैं श्री वोहरा लाला जी बोलते थे उनको कहा कि ये बालक आपका नहीं है, ये बालक मेरी माला का मन का है, इस बालक को मुझे दे दो। तो श्री स्वामी जी महाराज जी उस दिव्य बालक को मुजफ्फरनगर आश्रम में ले आए और मुजफ्फरनगर आश्रम में बड़े महात्मा ब्रह्म ध्यानानंद जी को प्रार्थना की श्री स्वामी जी महाराज जी ने कि आज आपको यदि ये काम कहूं तो करोगे? तो बड़े महात्मा जी कहने लगे जी स्वामी जी आप आज्ञा फरमाइए। कहते यार ए जेड़ा मुंडा मैं लाहौर को लेके आया ना ये हिंदी भाषी है, इन्हें थोड़ी जी पढ़ाई करवा दे, कोई इन्हें कायदा पढ़ा दे, थोड़ा जिहा गुरुमुखी आ जाएगी, ऊड़ा एड़ा सीख जाएगा तो साडे नाल रच मच जाएगा। तो प्रभु प्रेमियों बड़े महात्मा जी ने श्री स्वामी जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार विचार महात्मा जी को पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी पहले दिन का जब सबक दिया गया उन्हें कुछ पढ़ाया गया ऊड़ा एड़ा, और अगले दिन जब उनसे सुनना चाहा कि महात्मा जी आप बताओ आपने कल क्या पढ़ा, तो प्रभु प्रेमियों महात्मा विचार ब्रह्मानंद जी बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए, बड़े महात्मा जी ने 2-4 बार दोबारा कहा कि आपको जो कल सबक दिया था वो सिखाओ, क्या पढ़कर आए हो? वो फिर भी नहीं बोले। तो बड़े महात्मा जी ने थोड़ा गुस्से के लिहाजे में कहा कि आप क्या पढ़कर आए हो? आपको कोई परवाह नहीं है? स्वामी जी महाराज जी ने आपको पढ़ने के लिए कहा है। तो विचार महात्मा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने आव देखा ना ताव देखा और बड़े महात्मा जी के मुख पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब ये बात बहुत बड़ी बात होगी, एक संत का दूसरे संत के मुख पर मारना, ये बात श्री स्वामी जी महाराज जी के पास पहुंच गई। श्री स्वामी जी महाराज जी ने दोनों संतों को अपने पास बुलाया और विचार महात्मा जी को कहने लगे कि काका तू की कीता है? तो विचार महात्मा जी कहने लगे स्वामी जी महाराज जी ये बार बार कहने ने ऊड़ा एड़ा पढ़ो, अपने दिल विच ऊड़ा एड़ा वसाओ, अपने दिल विच मैं तुहानू वसा लिया तो मैं ऊड़ा एड़ा की करना है? इतनी सुंदर बात विचार महात्मा जी ने कही कि स्वामी जी आपको हमने दिल में बसा लिया तो ये दुनिया की पढ़ाई हमने क्या करनी है? और प्रभु प्रेमियों जैसे उनके भाव थे वाकई में उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज जी को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान किया हुआ था। कहते हैं मुजफ्फरनगर आश्रम में या कुरुक्षेत्र आश्रम में जब भी श्री स्वामी जी महाराज जी सावन भादों के महीने में या ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में थोड़ी गर्मी महसूस करते थे तो विचार महात्मा जी को बड़े प्रेम से श्री स्वामी जी महाराज जी येल्लू कहा करते थे। तो उन्होंने विचार महात्मा जी को बुलाकर कहना यार येल्लू अपने यार ना गल कर ले। यार कौन थे? विचार महात्मा जी के इंद्र देवता जी। कहते यार अपने यार ना गल कर ले, गर्मी बड़ी हो गई है। तो विचार महात्मा जी ने पाठ पर बैठना और थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश बरस जानी। और आज भी देख लो उनका पावन निर्वाण दिवस है और आज भी इंद्र देवता अपनी भलाई सुबह दे चुके हैं। तो ऐसे दिव्य महापुरुष जिनको हम आज यहां पर याद कर रहे हैं, सोचिए जिनके शिष्य ऐसे होंगे तो वो मुर्शिद
मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी कैसे होंगे। कभी चिंतन करना कि आप जिनके शिष्य बने हो वो संत समाज ऐसा है, तो उनके जो पूज्य गुरुदेव हैं श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी, श्री दादा गुरुदेव भगवान जी, ऐसी दिव्य हस्तियों के चरणों में आना कोई छोटी बात नहीं है। तो प्रभु प्रेमियों, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना, लेकिन जिन दिव्य महापुरुषों को हम याद कर रहे हैं उनको याद करते हुए सिर्फ इतना कहना है कि जो श्री महाराज जी एक ही बात सब बच्चों को कहते हैं कि अपने जीवन में थोड़ी देर सिमरन अवश्य किया करो। एक घड़ी आधी की बुनियाद। महाराज जी पूछते हैं सबको कि बेटा भजन कितना करते हो, तो महाराज जी की उस बात पर सभी फूल चढ़ाते हुए अपने जीवन में थोड़ा सा हरि सिमरन जरूर कीजिए, और इसी हरि सिमरन के साथ हम जुड़ते चले जाएंगे परम श्रद्धेय श्री बाबा जी महाराज जी के चरणों में, परम श्रद्धेय श्री महाराज जी के चरणों में, श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में। और जब हमारी नींव उनके चरणों में लगती चली जाएगी तो क्या होगा, हमारा ये लोक भी बन जाएगा और परलोक भी सुहेला होगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे, बोले साचे दरबार की, बोले श्री स्वामी जी महाराज